Hello students, dear students, in previous video we have done the revision of that complete chapter number 2 is matter around us pure. So in that chapter you have studied all the theoretical portion. I have explained it you again, and I have provided the notes of that chapter to you. Now today in this video, dear students, we are going to solve the numerical problem based on this चैप्टर. ओके, इस चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल हैं या जिस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है वो पूछी जाए तो इजीली हम उनको एक्सप्लेन कर पाएँ. तो ये हम कुछ न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता रही हूँ तुम्हें. इससे इजी रहेगा. आपको कैसा भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा तो इजीली तुम उसको क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे. Dear students, I have some numerical problem today. We start from the first one. पहले numerical problem मैं यहाँ पे बता रही हूँ. हमने क्या देखा था, न्यूमेरिकल किस पे बेस से, कंसंट्रेशन निकालने पे बेस से, है ना. हमारे पास सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट है या उसकी कंसंट्रेशन क्या है, इस पे बेस्ड हमारे पास न्यूमेरिकल्स कुछ दिए हुए थे. उस बेस्ड फॉर्मूला भी हमारे पास थे. तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है. न्यूमेरिकल क्या है, 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ वाटर. तो मैं क्या दे रखा है, 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ वाटर. क्लियर. 0.5 ग्राम सॉल्ट जो है उसको डिज़ोल्व किया गया है 25 ग्राम ऑफ वाटर में. अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज अमाउंट ऑफ द सॉल्ट इन द सॉल्यूशन. कि इस सॉल्यूशन में सॉल्ट की जो परसेंटेज है ना, सॉल्ट की जो परसेंटेज है वो क्या है ना, परसेंटेज अमाउंट ऑफ. तो इसमें पूछा है इसने कैलकुलेट द percentage amount of salt in given solution. ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास न्यूमेरिकल. और हमें क्या पता है, परसेंटेज हम निकालते हैं किसी भी सॉल्यूट की निकाल रहे हैं या अपने पास सॉल्यूशन की परसेंटेज निकाल रहे हैं. इसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है. तो मास ऑफ सॉल्ट, पहले तो अपन लिख लेते हैं अपने को मास जो गिवन है, मास ऑफ सॉल्ट विच इज गिवन इज 0.5 ग्राम. ठीक है. अब दिया हुआ है मास ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, मास ऑफ वाटर present in solution. वाटर में 25 ग्राम. ठीक है. अब ये कह रहा है कि हमारे पास सॉल्ट का अपने को पता है कितने वाटर में है, इतने वाटर में है. तो ये सॉल्ट जो हो गया हमारे पास, ये अपन ने मिक्स किया सॉलिड अमाउंट वाटर में. तो जिसमें अपन मिक्स करते हैं वो तो क्या होता है, सॉल्वेंट. क्या हो गया, सॉल्वेंट. जिसको मिक्स किया वो क्या होता है, सॉल्यूट. और फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा इसके लिए, परसेंटेज निकालने के लिए, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. लेट्स सी द फॉर्मूला. अपन देखते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, मास ऑफ solute divided by mass of solution. solution देखना है क्या पूछा है, बोला है इसमें solution multiplied by 100 and you get the percentage of the solute, है ना, percentage amount of the salt in a solution. तो ये हम निकालते हैं इसमें. ठीक है.
तो परसेंटेज अमाउंट ऑफ सोल्ट, ये हुआ। ठीक है, तो अब देखो भैया हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है 0.5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, इसमें सिर्फ क्या दिया हुआ है सॉल्वेंट और सोल्यूट दिया हुआ है। और यू ऑल नो हाउ द सॉल्यूशन मेड बाय द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये किससे बनता है, तो हमारे पास सोल्यूट था 0.5 ग्राम। ठीक है, और सोल्यूट कितना है 5 ग्राम, सोलवेंट कितना है 25 ग्राम। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं अपन, सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। और फिर मल्टीप्लाइड बाई 100, इससे कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आंसर सोल्व करके देख लो। इसमें आंसर जो आएगा वो लगभग आएगा 1.96%, यानी कि सोल्यूट का जो अमाउंट है, इस सोल्ट का जो अमाउंट है, ये कितना परसेंट है इस पूरे सॉल्यूशन में 1.96 के करीब इसका परसेंटेज है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको आप करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो अपन इसको मैथमेटिकली इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेना, तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर अबाउट द न्यूमेरिकल। तो एक समझ में आया हमें। तो हमें क्या करना था, पहले सोल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ के क्या बना दिया, यहाँ पे ये बन गया हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम इसी पे बेस्ड। द सेकेंड प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक इज, मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको मैं बता रही हूँ तुम्हें 1 बाय 1 करके। सेकेंड प्रॉब्लम है वो ये पूछा है आपको, टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड in 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड द कंसनट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। उसी टेम्परेचर पे अपने को कंसनट्रेशन निकालनी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है अपने को कि सैचुरेटेड वो बना सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या दिया हुआ 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, वही क्या दिया हुआ है अपने को सोल्यूट। तो सेकंड प्रॉब्लम में 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl है ना। तो सोडियम क्लोराइड का जो अमाउंट है वो कितना दे दिया अपने पास 36 ग्राम, डिजोल्व इन कितने में डिजोल्व किया गया है 100 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो जिसमें डिजोल्व करते हैं अपन चीज़ वो तो क्या हो गया सॉल्वेंट, है ना। जिसको डिजोल्व किया वो क्या हो गया हमारे पास सोल्यूट। और परसेंटेज निकालनी है ना, कंसंट्रेशन निकालनी है अपने को, इसकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अपने को कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले सॉल्यूशन बना लें, मल्टीप्लाइड बाई 100। सी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बन जाता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट बन जाता है सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास 136 ग्राम क्या हो गया हमारे पास सॉल्यूशन, क्या हो गया सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूट 36, सॉल्यूशन हमारे पास 136 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको आगे हम सोल्व करके देखेंगे। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, इसका आंसर आएगा 26.47, ये हो जाएगा 26.47%। तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन है उसकी वो कितनी आ जाएगी 26.47, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर अबाउट दैट। लेट्स सी द अनदर वन। तीसरा न्यूमेरिकल हम देखते हैं इसी पे बेस्ड। तो ये ध्यान रखना है सोल्यूट जिसमें अपन ने क्या किया है, ये कह रहा है कि इतने ग्राम, कुछ ग्राम अमाउंट। तो जो चीज़ हम मिलाना चाह रहे हैं ओब्वियसली वो तो क्या है सोल्यूट, ये हमें सबको पता है। कितने में मिलाया, तो जिसमें मिलाया है उसका बता दिया आपने को। तो टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ, जो चीज़ आपस में मिक्स हुई है वो हुआ ना सॉल्यूशन। तो कई बार आपने को नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन देखते हैं और उसमें देखेंगे सॉल्यूशन दे दिया, आपको सॉल्वेंट का नहीं पता, तो इससे अपन निकाल सकते हैं। सॉल्यूट का नहीं पता तो अपन कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं कोई न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड आएगा तो वो करेंगे, नहीं तो मैं अलग से एग्जाम्पल देती हूँ।
A solution of urea in water contains 16 gram of it in 120 gram of solution. Find the mass percentage of solution. A solution of urea in water, यूरिया और वाटर का सॉल्यूशन है, कंटेन 16 ग्राम इन इट ऑफ इट इन 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन इसने पूरा दे रखा है कितना, ये कह रहा है एक सॉल्यूशन है वो उसका जो अमाउंट है इसमें पूरा ही दे दिया कितना है 120 ग्राम. ठीक है, इसमें कह रहा है उसमें यूरिया डाला हुआ है ना, ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर. तो इसमें दे दिया कि वो टोटल उसकी जो अमाउंट थी वो कितनी थी 120 ग्राम है हमारे पास सॉल्यूशन. वो इट कंटेन द 16 ग्राम ऑफ यूरिया. कितना यूरिया है इसके अंदर 16 ग्राम इसमें क्या है यूरिया है ना. तो यूरिया क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे सोल्यूट हो गया है ना. मास ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन वो हो गया हमारे पास सोल्यूट, और ये सॉल्यूशन इसमें पूरा डायरेक्ट दे दिया है ना. तो इसमें सॉल्वेंट अलग से नहीं दिया है कि अपने को ऐड करना पड़ेगा. इसने बता दिया कि पूरे 120 ग्राम में का सॉल्यूशन बना हुआ है, इतनी अमाउंट है जिसके अंदर 16 ग्राम तो यूरिया है. तो यूरिया क्या हो गया सोल्यूट हो गया इसमें. और अगर आपको ये पूछा जाए कि इसमें सॉल्वेंट कितना है ना, यानी कि वाटर कितना प्रेजेंट है इसमें, तो अपन क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन जो दे रखा है ये क्या है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट है. अब इसमें सोल्यूट तो हो गया 16 ग्राम है ना, और सोल्यूट जो है वो अपने को निकालना है, और ये टोटल है 120. तो इसको निकालेंगे तो 120 माइनस 16 हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 104 ग्राम वाटर. यानी कि अपने पास सॉल्वेंट है इतना, इसमें 16 ग्राम अपन ने क्या जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, तो टोटल क्या बन गया 120. ये सॉल्यूशन बन जाता है. क्लियर अबाउट दैट. तो हम इस तरह से क्या निकाल लेंगे, इसमें सॉल्यूशन निकाल लेंगे. इजी है. लेकिन इसमें क्या पूछा है, इसमें डायरेक्ट परसेंटेज पूछी है, कंसंट्रेशन निकालनी है. सिंपल फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट. तो मास ऑफ सॉल्यूट अपने पास कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट. या मास ऑफ सॉल्यूट क्या है यूरिया डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो पूरा, ये है हमारे पास कितना 60, इतने में 120 में डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 100. ये हमारा कर लो क्या हो जाएगा, ये 2 से करेंगे तो सॉरी 4 से कर लो, 4 3 जा 4 4 जा, ये आ जाएगा 40/3, एंड ये 3 1 जा 3 3 3 जा 9 1 3 3 जा 9. दिस इज द परसेंटेज 13.33. दिस इज द परसेंटेज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन द गिवन अमाउंट. क्लियर है. तो यूरिया की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 13.33. अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट्स सी. ए सॉल्यूशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 5.6 ml ऑफ एल्कोहल. एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें इतना तो एल्कोहल है तुम्हारा ml एल्कोहल विद 75 ml ऑफ वाटर है ना. ये है हमारे पास एल्कोहल, और इसको कितने में 75 ml वाटर में इसको क्या है डिसोल्व किया है, और एक क्या बनाया है सॉल्यूशन बनाया है. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन सॉल्यूशन. एल्कोहल का परसेंटेज निकालना है इस सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है. तो अपने पास क्या करेंगे, अपन सॉल्यूशन बनाएंगे पहले. तो अपने पास क्या दे दिया, ये तो हमारे पास हो गया सोल्यूट, ये तो हो गया सोल्यूट, और ये हो गया हमारे पास सोलवेंट. और अपने को क्या चाहिए फॉर्मूला में सॉल्यूशन चाहिए. तो सॉल्यूशन क्या होता है भाई, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सोलवेंट. पता है हमें सबको. ठीक है. तो हमारे पास सोल्यूट कितना है, सोल्यूट है हमारे पास 5.6 ml, और ये 75 ml है ना, यूनिट सेम है, वॉल्यूम इनका ml में दे रखा है ऑब्वियसली. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 75 और 5 80.6. ठीक है. 80.6 ml तो क्या हो गया हमारे पास
सॉल्यूशन हो गया। तो मास परसेंटेज निकालें, तो मास ऑफ सोल्यूट 5.6 डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन कितना 80.6 मल्टीप्लाइड बाई 100। और जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा 6.95%। सो दिस इज अबाउट दिस न्यूमेरिकल। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। अब और देखते हैं हम इसके आगे। तो ये सारे न्यूमेरिकल बहुत ही इजी हैं, अगर आपको पता है सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इनमें क्या डिफरेंस है तो इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट, ए सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। एक सॉल्यूशन दिया हुआ है तुम्हारे पास, सॉल्यूशन, उसमें ये बता रहा है कि सॉल्यूशन में 30 ग्राम आपके पास क्या है, ग्लूकोज है। 30 ग्राम क्या है आपके पास, ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 20 ग्राम ऑफ सोल्ट इन 500 ml ऑफ वाटर। एक हमारे पास 20 ग्राम सोल्ट है ना, सोल्ट है किसमें, 100 ml ऑफ 500 ml ऑफ वाटर, 500 ml ऑफ वाटर। वेरी गुड। क्या कह रहा है इसमें, 2-3 चीज़ें हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज एंड सोल्ट। सोल्ट और ग्लूकोज की मास परसेंटेज इसमें निकालनी है। और डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर ml, है ना। डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, यानी कि 1 ml में 1 ग्राम इसमें मिक्स हो रखा है, ये अपने को डेंसिटी दे रखी है। ठीक है। ए सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 50 ml ऑफ वाटर, है ना। तो सॉल्वेंट तो हमारे पास क्या हो गया, 500 ml वाटर हो गया। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, ग्लूकोज भी दिया हुआ है, और ग्लूकोज के साथ हमें क्या दिया हुआ है, इसमें एक सॉल्ट दिया हुआ है जो 20 ग्राम है। यानी कि सोल्यूट हमारे पास टोटल कितना हो गया, 30 और 20, यानी कि हमारे पास सोल्यूट बन जाता है यहाँ पे 50 ग्राम, है ना। अब ये किसकी बात कर रहा है, मास ऑफ सोल्ट पूछ रहा है और मास ऑफ ग्लूकोज पूछ रहा है, दोनों का पूछ रहा है। तो ये तो मास ऑफ क्या हो गया, सोल्ट। अपने पास जो सोल्यूट है वो 2 है, एक तो है सोल्यूट 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, और एक हमारे पास क्या है 20 ग्राम ऑफ ये सोल्ट। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है 500 ml क्या है हमारे पास, वाटर है। तो ये क्या हो गया, सोल्वेंट। अब ये बता रहा है मास परसेंटेज निकालने हैं सॉल्यूशन में, किस किस की, अपने पास ग्लूकोज की भी निकालनी है और हमें किसकी निकालनी है, सोल्ट की भी निकालनी है। तो ग्लूकोज के लिए मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो अपन क्या करेंगे, द मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन कैसे बनेगा, अब सोल्यूट प्लस सोलवेंट, सोल्यूट कितना है 30 और 20, 30 तो ग्लूकोज है, 20 क्या है, ये हमारे पास ये है, और ये कितने में डिजोल्व है, 500 ml वाटर में है। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, टोटल जो अमाउंट है यानी कि सॉल्यूशन हो गया वो हमारे पास कितना हो गया, 550 ml। ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अपन पहले किसका पूछा, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मास कितना है, सोल्यूट जो है ग्लूकोज वो कितने अमाउंट में है, 30 ग्राम है ना, पर वो ml है वो ग्राम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो डेंसिटी इक्वल होगी उसकी। तो ये डिवाइडेड बाई 550 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसका तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया 300 डिवाइडेड बाई 55, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.45%। ग्लूकोज की तो इतनी होगी, पहले अपन ग्लूकोज की निकाल लेंगे। अब हमारे पास बचती है दूसरी, वो सोल्ट का बचता है ना। तो सोल्ट का अमाउंट कितना था हमारे पास, 20 ml, कितने में, टोटल सॉल्यूशन था 550 ml, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सोल्व करके देख लो, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 55, और इसका जो आंसर आएगा परसेंटेज में वो आएगा 3.64, कितना आ जाएगा 3.64%। सो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन गेट द आंसर ऑफ बोथ, दोनों का हमारे पास मिल जाता है, दोनों के अपन मास परसेंटेज है वो निकाल लेते हैं। तो ये था न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड।
इसके बाद और न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वो अपन देख लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम सल्फेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 20% सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब इसमें क्या बता रहा है ये, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम सल्फेट, किसका मास निकालना है, मास ऑफ सोडियम सल्फेट, है ना, ये फॉर्मूला होता है सोडियम सल्फेट। क्लियर? तो इसका निकालना है अपने को टू प्रिपेयर इट्स 20% सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर के अंदर कितने, वाटर में 100, सॉल्वेंट कितना है हमारे पास 100 है ना, तो सॉल्वेंट जो हो गया वाटर हो गया वो कितना है 100 ml में, और कितना परसेंटेज इसने ऑलरेडी बता दी, कितना परसेंट बनाना है सॉल्यूशन, 20% सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें मास ऑफ सोडियम सल्फेट रिक्वायर्ड टू बी अपने को नहीं पता है ना कि कितना मास चाहिए 20% बनाने के लिए, तो उसको मान लेते हैं मास ऑफ सोडियम सल्फेट रिक्वायर्ड टू मेक 20% अपने को बनाने के लिए, वो अपन ने मान लिया कितना x ग्राम है, अपने को पता ही नहीं है अभी तो कितना है x ग्राम मान लिया। द मास ऑफ सॉल्यूशन शुड बी, तो मास जो है सॉल्यूशन का कितना होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन शुड बी, सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, तो सोल्यूट तो अपन ने कितना मान लिया x माना है कि इतना डालेंगे अपन तब बना रहे हैं अपन 20%, और सॉल्वेंट इसमें दिया हुआ है कि 100 ml में बना रहे हैं, तो ये हमारे पास हो गया सॉल्यूशन। क्लियर है? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है 20% ऑलरेडी हमारे पास क्या प्रिपेयर, फॉर्मूला वही फॉलो करेंगे अपन, तो इसने बता दिया कितना परसेंट बनाना है 20%, है ना, मास ऑफ सोल्यूट, मास सोल्यूट ये है हमारे पास, और सॉल्यूशन